बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट और SNGAD की तैयारी के लिए सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ तक वन पेपर टेस्ट सीरीज़ की बात है तो GAD का हमने वो स्टार्ट कर लिया है, उसका ग्रुप भी स्टार्ट कर लिया है। आप लोग मॉक देना चाहते हैं, GAD स्टार्ट करना चाहते हैं, 25 से स्टार्ट हो चुका है। जो लोग ग्रुप्स के अंदर थे अनाउंसमेंट हुई जी। एक बात है कि मैंने चैनल पे अनाउंसमेंट नहीं की उसकी, लेकिन ग्रुप्स के अंदर अनाउंसमेंट हुई, बच्चों ने ज्वाइन किया और बच्चे उसको कर रहे हैं। अब GAD के लिए सबसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो किन किन को हिट करना चाहिए? पाकिस्तान अफेयर है, एवरीडे साइंस है, वर्ल्ड मैप, जियोग्राफ़ी है, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, उसके बाद मैथ है और उसके बाद हमारे पास करंट अफेयर आ जाता है। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स को अगर आप हिट करते हैं या इन सब्जेक्ट्स को आप फोकस करते हैं, इन सब की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और पास्ट पेपर्स भी करवा रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी करवा रहा हूँ बच्चों को। तो अल्लाह के हुक्म से जिस तरह एक्साइज़ के अंदर हमारे बच्चे निकले और अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ असिस्टेंट और SNGAD के अंदर आप लोगों का भी ज़बरदस्त हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करूँ। और सेशन भी आप लोगों को पता है हम कितना चार्ज रखते हैं। वो दूसरी जो है ना अकेडमीज़ की तरह 15,000, 10,000, 5,000 इतना हम चार्ज नहीं रखते। वन पेपर टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हुई थी तो आप सब जानते हैं कितने चार्जेस रखे थे? 500। कितने? 500। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं खुद ही। और उसके अंदर 12 सब्जेक्ट्स तैयार करवाना और हर सब्जेक्ट के 15 टेस्ट लेना। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 12 आप खुद कर लें कितना होंगे, और एंड पे ग्रैंड टेस्ट भी लेना, सब्जेक्ट वाइज भी और फिर फुल भी। तो आप खुद सोचें कि ये चीज़ें कहाँ जाके पहुँचेंगी। तो 500 में अगर कोई और कराता है तो मुझे भी बताइएगा। ठीक है जी। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म है ही डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के लिए, बाकी ज़्यादा बच्चों को हमने कभी चार्ज नहीं किया। ठीक है जी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। आप लोग ज़रूर इस चीज़ के साथ टच रहें। मैं डेली बेस पे ये चीज़ें अपलोड करता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि नाइट में भी आप लोगों के लिए 1-2 लेक्चर अरेंज कर लूँ। टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़बरदस्त हो जाए। तो चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से अब्दुल सत्तार ईधी साहब से। कौन नहीं जानता अब्दुल सत्तार ईधी साहब को? अब्दुल सत्तार ईधी साहब जो हैं तो ये 28 फ़रवरी 1928 को पैदा हुए। और ये कहाँ पैदा हुए? ये बंतवा यानी इंडिया के अंदर पैदा हुए और इनकी जो डेथ हो रही है वो कराची के अंदर 8 जुलाई 2016 को हो रही है। ठीक है, उसके बाद इनको जो पीस प्राइज़ मिला वो लेनिन पीस प्राइज़ इनको दिया गया और ईदी फाउंडेशन इन्होंने बनाई। ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं कि जिन्होंने कहा था जाते वक्त कि मैं अगर इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी आंखें भी पाकिस्तान को दी जाएं, और आज पाकिस्तान को किस नहज पे पहुंचा दिया गया है ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी। ईदी फाउंडेशन 1951 के अंदर बनाई गई। कुछ और फाउंडेशंस भी हैं नीचे, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये आप लोग लाजमी अपने माइंड में रखिएगा। अल खिदमत फाउंडेशन जो है 1990 में बनाई गई। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है 1993 में बनाया गया। बल्कीस सरवर फाउंडेशन जो है ये 2005 के अंदर बनाया गया। और दारुस्सूकून ये 1969 के अंदर बनाया गया, उन बच्चों के लिए जो बच्चे बेघर होते हैं या बच्चे जो हैं फिज़िकली जो है स्टेबल वो नहीं होते बच्चे, उनके लिए बनाया गया। ठीक है, एबनॉर्मल बच्चों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है औरत फाउंडेशन कब बनाया गया? वो 1986 में। निगार इसकी और शैला ये 2 फीमेल्स हैं पाकिस्तानी इसकी फाउंडर। ठीक है। ईदी एम्बुलेंस सर्विस कब स्टार्ट हुई? तो ईदी एम्बुलेंस सर्विस जो है उसकी इनाग्रेशन हुई 10 सितंबर 2022 को, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद ईदी के जो होम्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो कितने हैं? तो 18 होम्स जो हैं ऑल ओवर पाकिस्तान ये ईदी सर्विस के हैं, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद स्टेशन ऑफ ऑरेंज लाइन, स्टेशन ऑफ ऑरेंज लाइन लाहौर, ये इसको ईदी लाइन सर्विस भी कहते हैं, ईदी लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ये हम एक और चीज़ करते हैं कि पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट जो है वो ख़रीदी किससे? सर जी वो ओमान से ख़रीदी। कब? 9 सितंबर 1958 को। बिल्कुल ठीक है। और एक और चीज़, ये ओमान का हिस्सा रही है, ये पोर्ट ओमान का हिस्सा रही है 1783 से लेके 1958 तक। ठीक है, रिमेंड पार्ट ऑफ ओमान। ओके, तो 5.5 बिलियन की ख़रीदी गई। सईद बिन तैमूर उस वक्त वहाँ के थे हेड ओमान के, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ख़रीदी गई मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून ने पाकिस्तान से।
ठीक है, ये ख़रीदी गई। उसके बाद करंट जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिटेल में, ठीक है जी। एक बात ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं, पूरी मुकम्मल टाइम लाइन है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बनाई थी, ज़रा इस चीज़ को देखिएगा। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को मुकम्मल चीज़ें यहाँ पे मिलें जी। तुर्किश ट्राइब था, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर बनाया, कहाँ? अनातोलिया के अंदर। ओके, फिर सल्तनत उस्मानिया जो थी कब से कब तक रही सर? 1288 से लेके 1924 तक, शानदार दौर, ठीक है। पहला कैपिटल क्या था उसका? अर्तगल गाजी देखा है तो 5वें सीज़न के अंदर वो देखें, वो क्या कहता है कि सौगूत जो है वो मेरा है, तो ये वो सौगूत है जो उसका कैपिटल रहा, ठीक है। फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जब आता है ना, वो सल्तनत उस्मानिया ख़त्म भी करता है खुद, और वो मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिर 1453 से लेके 1923 तक जो कैपिटल रहता है वो रहता है इस्तांबुल, ठीक है। वो क्या रहता है? इस्तांबुल इसका कैपिटल रहता है। फिर सुल्तान आते हैं मोहम्मद अल फातेह, वो क्या करते हैं? इस्तांबुल को फतह करते हैं 1453 के अंदर, 1453 के अंदर ये, तो ये इस्तांबुल फतह हो जाता है। फिर करंट कैपिटल जो है मॉडर्न तुर्की का वो है अंकारा, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं, मेरे शॉर्ट्स के अंदर जाएंगे ना आप लोग, शॉर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ जो है मस्जिद आया सोफिया के मैंने सारे MCQs डाल दिए थे, आप लोग उस चीज़ को लाजमी देखें, ठीक है जी। उसके बाद ऐसी ही ज़रा आखिरी बात करते जाते हैं, बोको हराम क्या है? ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जी। कहाँ पे है? नाइजीरिया के अंदर। कब बनाई गई? 2002 में। किसने बनाई? मोहम्मद यूसुफ ने। उसके बाद कौन आया? अबू बकर। उसके बाद कौन आया? अबू उमैदा, उबैदा नहीं है, ख्याल कीजिएगा। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये कहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन इज़ फॉरबिडन, ये मगरिब की तालीम के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है जी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो गवोज़ा यानी बोर्नो के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया गया था वेस्ट की तरफ से। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास करवाई गई? 12 मार्च 1949 को, ठीक है जी। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली, जो मैं अगर यहाँ पे डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून फॉर मोर, इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे शेयर करता रहूँगा, ठीक है जी। आबाद रहें।